Good afternoon, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं टीजीटी का, और इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में आज हम लोग पहुंचे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पे, जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ ए टी.एस. इलियट, बी डी.एच. लॉरेंस, सी ई कमिंग्स एंड डी टी.ई. हल्मी। ये जो वर्ड इमेजिज्म है ये किससे एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर है आपका टी.ई. हल्मी। जो इमेजिज्म है आपका, ये आपका एक मोमेंट है जो कि अमेरिकन एंड इंग्लिश पोएट्री में मोमेंट है, जो कि शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था आपका 19th सेंचुरी में। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज टेकन फ्रॉम द बुक। जो आपका टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किस बुक से लिया गया है? ए द हम्बल माइंड, बी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, सी द माइंड ऑफ मैन एंड डी मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये आपका जो बुक है ये लिखा गया है आपका विलियम जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। और ये विलियम जेम्स कौन है? ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। और इस बुक को इन्होंने लिखा था 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ हिम इज। हिम क्या है? ए अ पोएम ऑफ जॉय, बी अ पोएम ऑफ लैमेंट, सी अ पोएम ऑफ प्रेज, डी अ चर्च सॉन्ग। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी अ पोएम ऑफ प्रेज। ये पोएम ऑफ प्रेज है। किसके प्रेज में ये गाया जाता है? तो आपके जो गॉड एंड गॉडेस हैं उनके प्रेज में ये गाया जाता है, जो कि आपके क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग है, जो कि क्रिश्चियन द्वारा एक साथ बैठ करके चर्च में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फैब्ल्यू इज अ शॉर्ट नैरेटिव पोएम विथ ऑरिजिन, ए फ्रेंच, बी जर्मन, सी लैटिन एंड डी स्पेनिश। जो आपका फैब्ल्यू जो शॉर्ट नैरेटिव पोएम है, इसका जो ओरिजिन है ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच। ये जो वर्ड आपका है क्या है? फ्रेंच है। जो फैब्ल्यू आपका जो नैरेटिव पोएम थी ये अक्सर आपका जो हास्यपूर्ण होती है और अनाम कहानी होती है, जो कि प्रचलन में थी कब आपका? ये थी 1150 से लेकर के आपका 1400 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रोफेल एंड स्टेला इज अ ए एलोग्री, बी इपिक, सी सोनेट एंड डी बैलेट। ये आपका जो है स्ट्रोफेल एंड स्टेला क्या है? ये आपकी सोनेट है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये सिडनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? ये प्रोबेबली आपका 1580 में लिखी गई है। और ये सोनेट है, ये आपका कलेक्शन है सोनेट्स का और सॉन्ग का, जिसमें कि 108 आपके सोनेट हैं, ठीक है। और आपके इसमें 11 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रोफेल है, स्ट्रोफेल जो दो वर्ड से मिलके बना है, एक स्टर से बना है और दूसरा फिल से बना है। स्टर मतलब होता है स्टार और फिल का मतलब होता है लव। फिल आपका शब्द कई वर्ड आपके मिल जाएंगे, जैसे फिलेंडर मिल जाएगा, फिलोसफी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो फिल वर्ड होता है, जो उसका रूट वर्ड जो होता है, उसका मीनिंग होता है लवर। तो इसका अर्थ है स्टार लवर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? सोनेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट दिस शेक्सपियरियन लाइन, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एमिट। इसके आगे माइंड्स एमिट के आगे कौन सा वर्ड है? ए इम्पेडिमेंट्स, बी इनकन्वीनियंसेस, सी वरीज एंड डी ट्रबल्स। यहाँ पे ट्रबल्स होगा, इसको सुधार लीजिएगा।
और इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एमिड इम्पेडिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनफॉर्मल एसे इज ऑल्सो नोन एज ए, फनी एसे, बी, स्कॉलरली एसे, सी, familiar essay, and D, impersonal essay. Correct answer will be option number C, familiar essay. Familiar essay को आप पर्सनल essay भी कह सकते हैं, पर्सनल essay. Next question, question number 8. My salad days when I was green in judgment come from, ये जो आपकी लाइन है ये कहाँ से आती है? ए, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, बी, हैमलेट, सी, द विंटर्स टेल, एंड डी, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये लाइन आपकी कहाँ की है? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? ए, द डैफोडिल्स, बी, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबे, सी, एन इवनिंग वॉक, एंड डी, द एक्सकर्शन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, line written a few miles above Tinton Abbey. Next question, question number 10. Who introduced octorrhea into English? A, Chaucer, B, Byron, C, Yeats, and D, Milton. Correct answer is option number C, Yeats. Next question, question number 11. With whom does Oliver fall in love in As You Like It? A, Rosalind, B, Phoebe, C, Audrey, and D, Elena. Correct answer will be option number D, Elena. एलिना कौन है आपकी? एलिना सीलिया है। कौन है? सीलिया। सीलिया इन द डिस्गाइज फॉर्म एलिना। सीलिया जो है, जो अपने रूप को बदल करके, अपने चेहरे को बदल करके वो किस रूप में हो गई थी? एलिना के रूप में हो गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज ए, मॉर्फोलॉजी, बी, बिब्लियोग्राफी, एंड सी, पैलिनोटोग्राफी, एंड डी, फिलोलॉजी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फिलोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है उसको किस रूप में, किस नाम से जानते हैं हम? फिलोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं। लिंग्विस्टिक, लेकिन लिंग्विस्टिक और फिलोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। जो फिलोलॉजी होता है ये फोकस करता है आपका किसका? ये फोकस करता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पे। जो फिलोलॉजी है आपका ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करता है। लेकिन जो आपका लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक फोकस करता है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज दैट फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज वर्क, यानी कि लैंग्वेज वर्क कैसे करता है इसके ऊपर फोकस करता है। कौन? लिंग्विस्टिक फोकस करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Yet introduced the sonnet in English poetry in A, 1445 to 1502, and B, 1510 to 1550, and C, 1500 to 1502, and D, 1503 to 1542.
Correct answer will be option number D. Option number D. 1503 to 1542. Next question number 14. Oedipus complex is A kind of physical element, B a father's attraction towards his daughter, and C a brother's attraction toward his sister, and D a son's attraction toward his mother. Correct answer is option number D, a son's attraction towards his mother. Next question number 15. Which one of these is secondary epic? इनमें से आपका secondary epic कौन सा है? A. Iliad, B. Folk, C. Odyssey, and D. Aeneid. So correct answer will be option number D. Aeneid. एनिड किसके द्वारा लिखा गया? वर्जिल के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Jounds in an euphemism for A. Jerry sounds, B. Ghost done, and C. God's love, and D. God's wounds. जो आपका जाउंड्स है ये आपका इज एन इफेमिज्म फॉर, ये किसके लिए इफेमिज्म है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गॉड्स वुंड्स. ये बेसिकली आपका ये जो वर्ड है आपका जाउंड्स जो वर्ड है ये शेक्सपियर ने यूज़ किया है. किस में किया है? ओथेलो में किया है. किस में किया है? ओथेलो में किया है. ये आपका जो बेसिकली जो जाउंड्स है ये आपका जीसस के क्रूसिफिकेशन को रिफ़र करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय. जो पैथेटिक फैलेसी आपका जो फ्रेज है ये किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है? ए. शेक्सपियर इन 1591, बी. जॉन रस्किन इन 1856, सी. ओलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761, एंड डी. कार्लाइल इन 1823. So correct answer will be option number B, John Ruskin in 1856. Next question number 18. The term essay is the derivative of the French root essayer, which means A. to compose, B. to go on a walk, C. to try, and D. to express. जो आपका रूट वर्ड इसेई है जो ऐसे का, इसका जो करेक्ट आपका मीनिंग है वो क्या है आपका? टू ट्राई. क्वेश्चन नंबर 19. अ बैलेड स्टेंजा इज ऑफ 2 lines, 3 lines, 4 lines and 5 lines. So correct answer is option number C, 4 lines. Next question and last question of this set is, myth comes from Greek mythos signifying. जो आपका ग्रीक वर्ड है मिथोस वो किसको सिग्निफाई करता है? ए. इमेजिनेशन, बी. चिल्ड्रन स्टोरीज, सी. स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, डी. कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड. तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 कंप्लीट हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 24 में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.